हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज़ फैशन। इस नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर की जो विड्थ है वो 8.5 इंच ली है और इसकी लेंथ जो है वो मैंने यहाँ पे 17 इंच ली है। अब हमें इस पेस्टिंग पेपर को डबल में फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड से नेक की चौड़ाई का निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगा दिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसके लेंथ का निशान लगाएंगे। इसकी जो लेंथ मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो कम कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम 3.25 इंच का लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे, यानी कि एक बॉक्स इसका बना लेना है हमें। यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद हमें हल्के हाथों से यहाँ पे इसकी नेक की राउंड शेप दे देनी है। इस तरह से शेप ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से हम टेप को रखेंगे और नीचे हम यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड से हम 1/2 इंच का निशान लगाते जाएंगे नीचे तक। जहाँ पे हमने 9 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक हम इस तरह से 1/2 इंच के निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को हम सीधा मिला देंगे। इस तरह से मिला देना है। ये देखिए हमारा नेक का पैटर्न अंदर साइड से बन गया है। अब हम क्या करेंगे, बाहर की साइड से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस नेक के राउंड में हम 1 इंच की दूरी पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम सबसे पहले बाहर नेक की कटिंग कर देंगे, फिर हम अंदर साइड की कटिंग करेंगे। जब भी आप नेक की अंदर साइड की कटिंग करते हो तो आप इस तरह से करें जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में बताया है। इसका यही फ़ायदा है कि जब भी आप पेस्टिंग पेपर को फैब्रिक के ऊपर रख के आयरन करते हैं तो आपका जो नेक की जो विड्थ होती है वो वैसा ही रहेगा जितना आप लिया है। ये चौड़ा फैलेगा नहीं, बिल्कुल बैठ जाएगा। अब हम इस नेक पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रख के आयरन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो पेस्टिंग पेपर हमने यहाँ पे आयरन की है उसके बाजू में 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें पूरे फैब्रिक को नेक राउंड में से कट कर लेना है। हम यहाँ पे ऊपर की साइड हम कोई मार्जिन नहीं रखेंगे, ऊपर साइड बिल्कुल बराबर कर लेंगे और साइड से जो है वो 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमें 1/2 इंच का गैप छोड़ के कट करना है और यहाँ पे हम थोड़ा कट लगाएंगे दोनों साइड, ताकि इस फैब्रिक को हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर फोल्ड करके स्टिच करते वक्त ये इजीली फोल्ड हो जाए। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए इस पूरे फैब्रिक को हमें स्टिच कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से डबल में फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसके सेंटर में एक कट लगा देना है और फिर हम इसको इसकी रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेना है और चौक के निशान सेंटर में लगा लेना है। पूरे नेक में लेंथ में हमें इसको इस तरह से निशान लगा लेना है। अब मैंने यहाँ पे कुर्ती की फैब्रिक ली है, मैंने इसकी कुर्ती की कटिंग करके रखी है और इसके सेंटर में भी मैंने कट लगाया है। जिस तरह से मैंने नेक के पैटर्न में कट लगाया है बिल्कुल उसी तरह से, और इसके सेंटर में भी मैंने इस तरह से चौक से निशान लगा लिया है। जैसा कि मैंने नेक पैटर्न में भी चौक से निशान लगाया था सेंटर में, बिल्कुल उसी तरह हमें कुर्ती के पैटर्न में भी निशान लगा लेना है। अब हमें कुर्ती के नेक के सेंटर को और बिल्कुल बराबर रख लेना है और ये जो लाइन हमने कुर्ती के ऊपर ड्रॉ की है और नेक के ऊपर ड्रॉ की है उन दोनों लाइनों को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेना है, ताकि नेक का सेंटर और कुर्ती का सेंटर बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। इसीलिए हम इन निशानों को लगा लेना है और दोनों को बिल्कुल मैच करते हुए आपसे बॉल पिन की मदद से इस नेक को अच्छे से सिक्योर कर लें। सिक्योर करने के बाद जो पेस्टिंग पेपर हमने यहाँ पे स्टिक की है बिल्कुल उसी के बाजू में हमें पूरे नेक राउंड में इसकी सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखें पेस्टिंग पेपर के ऊपर आपकी सिलाई जो है वो नहीं आनी चाहिए, उसके बाजू में आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको पेन से मार्क करके बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल बाजू में निशान लगाया है और उसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आपको स्टिच करना है और यहाँ पे देखिए हमारा कुर्ती का सेंटर और नेक का सेंटर का दोनों के निशान जो है बिल्कुल बराबर हैं। इस तरह से आपको चेक कर लेना है, नहीं तो आपका गला जो है वो साइड में चला जाएगा, बिल्कुल सेंटर में नहीं बनेगा। इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद जो हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई के बाजू में 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इसी तरह हमें सेंटर में भी सिलाई से 1/2 इंच गैप छोड़ते हुए फैब्रिक को कट कर देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से साइड से कट के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें कट लगाएंगे। ध्यान रखें आप जो कट्स लगाते हो तो उस वक्त आपकी सिलाई जो है वो कटनी नहीं चाहिए, ध्यान से आप इस तरह से कट लगाएं। इसका ये फ़ायदा है कि जब आप नेक को
पीछे की साइड फोल्ड करते हैं तो आपका नेक जो है वो फिनिशिंग के साथ अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और आपकी जो नेक की जो शेप होती है वो अच्छे से निकल आएगी। इस तरह से आप पूरे नेक राउंड में कट्स लगा लें। कट्स लगाने के बाद अब इस नेक पैटर्न को पीछे की साइड अच्छे से फोल्ड कर लें और इसके ऊपर आयरन कर लें ताकि आपका जो गला है वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है, ये हमारा गला जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे 1/4 इंच की दूरी पे एक सिलाई नेक के ऊपर लगा दूंगी। यहाँ पे इस तरह से आपको 1/4 इंच की दूरी पे पूरे नेक राउंड में स्टिच कर देना है। यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर ली है, इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 9 इंच है। जितना हमने ये पेपर लिया है उसका डबल में हमें कपड़े को कट कर लेना है और इस फैब्रिक को इस तरह से डबल में फोल्ड करके रख लेना है और इस पेस्टिंग पेपर को इसके ऊपर रख के हमें इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर दिया है। यहाँ पे फोल्डेड साइड है और इस वाली साइड जो है वो ओपन वाली साइड है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से जैसा मैंने मैं बता रही हूँ, इस तरह से तीनों साइड हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ इन तीनों साइड हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी है। ये देखिए यहाँ से मैंने यहाँ से और यहाँ तक सिर्फ तीनों साइड मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। ये जो ओपन वाली साइड है ऐसे ही खुली है क्योंकि हमें इसको टर्न कर लेना है, इसलिए हमने इसको ओपन रखा है। अब हम यहाँ पे ये दोनों साइड कॉर्नर्स में इस फैब्रिक को कट करेंगे ताकि हमारे जो नोक है वो अच्छे से निकल आ जाए। इसको अच्छे से टर्न करेंगे, सेट करके रख लेंगे। देखिए मैंने इसको टर्न कर लिया है और अच्छे से सेट कर लिया है। तीनों साइड हमारी ये क्लोज है और सिर्फ एक साइड जो है ये बंद वाली साइड है, ओपन वाली साइड है। देखिए अब इस ओपन वाली साइड को हमें इस तरह से बंद करना है। इस तरह से हमें 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है और ऊपर से भी हम फोल्ड कर लेना है। इस तरह नीचे ऊपर दोनों साइड 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी है। अब ये चारों साइड बंद है। अब इसको डबल में फोल्ड करना है और इसके सेंटर में हम एक निशान लगा देंगे और ये जो सेंटर लाइन हमने ड्रॉ की है इसके बाजू में हम 1/2 इंच के गैप पे निशान लगा देना है। इस तरह निशान लगा के पूरे एक लाइन सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे अब जिस तरह हमने यहाँ पे निशान लगा है बिल्कुल उसी तरह हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेना है और दोनों के बीच में जो विड्थ है वो 1 इंच की आनी चाहिए इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर पीसेस कट की है, इसकी जो लेंथ और विड्थ जो है वो 2.25 इंच है। इस तरह से हमें पीसेस को कट कर लेना है ट्रायंगल्स बनाने के लिए। अब हम इसको इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे और जो सेंटर की बाजू वाली लाइन है उसके ऊपर हमें रखेंगे, थोड़ा पीछे की साइड रखेंगे और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें सिलाई लगाएंगे और दूसरे ट्रायंगल को लेना है और दूसरी जो लाइन है सेंटर वाली लाइन के बाजू में जो उस साइड हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर रखना है, सिलाई लगानी है। ध्यान रखें सिलाई जो है वो आपके लाइंस के ऊपर ही आनी चाहिए। इस तरह से हमें ट्रायंगल को अरेंज करते हुए पूरे स्ट्रिप में स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। मैं यहाँ पे थ्रेड को कट नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही मैं नीडल को उठा के स्टिच करती जा रही हूँ। लास्ट में मैं इसके थ्रेड्स कट कर लूँगी। इस तरह एक ट्रायंगल को हम इस साइड रखेंगे और दूसरे ट्रायंगल को उसके अपोजिट साइड रख लेंगे। इस तरह से हमें 6 ट्रायंगल्स लगेंगे इस पैटर्न को बनाने के लिए। अब सिर्फ 6 पीसेस कट कर लें अगर आप इसी लेंथ में बनाना चाहे तो। देखिए इस तरह से हमें ट्रायंगल्स को इसमें स्टिच कर दिया है। अब हम नेक को लेंगे, कुर्ती के नेक को, और इस पैटर्न को लेंगे और इसके सेंटर में जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस सेंटर लाइन को और कुर्ती के सेंटर लाइन को बिल्कुल बराबर रख लेना है। इस तरह से रख के अब हम इस नेक को स्टिच कर देना है। बिल्कुल बराबर दोनों साइड हम कर लेंगे। जो सिलाई हमने ट्रायंगल के ऊपर लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हम इसको रख के स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया है।
यहाँ पे जो हमारे ट्रायंगल्स हैं उठे हैं, आप चाहे तो सुई धागे की मदद से इसके एक नॉट लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर बीड्स भी लगा सकते हैं। इसके आपकी कुर्ती का नेक का जो लुक है वो अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बीड्स को स्टिच कर दिया है ट्रायंगल के ऊपर रख के। तो ये पहले से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है अभी। तो ये हमारा नेक का जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।